धुंध के पार बसा गांव सोनगढ़। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां बादल धरती को छूते हुए चलते हैं और सूरज की किरणें देवदार के पेड़ों से छनकर नीचे उतरती हैं, वहीं एक छोटा सा पहाड़ी गांव बसा था, सोनगढ़। इस गांव तक पहुंचने के लिए पत्थरों से भरे संकरे रास्तों, झरनों को पार करते लकड़ी के पुलों और घुमावदार पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। बाहर की दुनिया से कटा हुआ ये गांव अपने भीतर एक अलग ही संसार समेटे हुए था। सोनगढ़ की सुबह बहुत शांत होती थी। मुर्गे की बांग से पहले ही हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि घुल जाती। औरतें तांबे के घड़ों में पानी भरने झरनों की ओर जाती, पुरुष अपने मवेशियों को लेकर ढलानों की तरफ निकल पड़ते और बच्चे स्कूल जाने से पहले आंगन में बैठकर गरम गरम मंडुए की रोटी खाते। गांव के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे लोग माता चोटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक साध्वी ने तपस्या की थी और आज भी उसकी आत्मा गांव की रक्षा करती है। जब भी मौसम अचानक बिगड़ता या कोई बड़ा खतरा आता, गांव वाले माता चोटी की ओर देखकर हाथ जोड़ लेते। सदाबहार वृक्ष आरव का लौटना। इसी सोनगढ़ में जन्मा था आरव। बचपन में वह इन्हीं पहाड़ों में दौड़ा भागा, झरनों में नहाया और देवदार के पेड़ों पर चढ़ा। पर पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया गया। सालों बाद जब उसकी नौकरी छूट गई और जीवन में अजीब खालीपन आ गया, तो वह वापस अपने गांव लौट आया। जब बस ने आखिरी मोड़ पार किया और सोनगढ़ सामने आया, तो आरव की आंखें भर आईं। वही पत्थर के घर, लकड़ी की छतें, धुएं से काली पड़ी दीवारें और दूर खड़ी बर्फ से ढकी चोटियां। उसकी माँ गौरा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। आ गया मेरा पहाड़, उसने आरव को गले लगाते हुए कहा। शहर में रहकर आरव ने बहुत कुछ खो दिया था, पर यहाँ लौटकर उसे लगा जैसे उसने खुद को फिर से पा लिया हो। बदलता मौसम, बदलता गांव। पर सोनगढ़ अब वैसा नहीं था जैसा आरव छोड़ गया था। बारिश पहले जैसी नियमित नहीं रही थी। कभी महीनों सूखा तो कभी लगातार कई दिन मूसलाधार वर्षा। कई खेत उजड़ चुके थे। कुछ परिवार नीचे के कस्बों में जा बसे थे। गांव के बुजुर्ग नारायण दा अक्सर कहते, पहाड़ नाराज है, हमने उसकी सुननी छोड़ दी है। आरव को ये बात सिर्फ भावना नहीं लगी। उसने देखा कि जंगल कट रहे थे, पानी के स्रोत सूख रहे थे और युवा पीढ़ी गांव छोड़ रही थी। एक शाम जब बादल बहुत नीचे उतर आए थे और पूरा गांव धुंध में लिपटा था, आरव माता चोटी की ओर चला गया। वहां खड़े होकर उसे अपने बचपन की बातें याद आईं, जब वह दोस्तों के साथ यहां से पूरे गांव को देखा करता था। उसके मन में एक विचार जन्मा, अगर मैं वापस आया हूं तो कुछ बदलने के लिए आया हूं। पौधा एक छोटी शुरुआत। अगले दिन आरव ने गांव की चौपाल में सबको बुलाया। हमारा गांव धीरे धीरे मर रहा है, उसने सीधा कहा। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो सोनगढ़ सिर्फ याद बनकर रह जाएगा। कुछ लोग चुप रहे, कुछ हंसे, कुछ ने कहा, तू शहर से आया है, तुझे क्या पता पहाड़ की जिंदगी। पर कुछ आंखों में उम्मीद थी, खासकर बच्चों और बूढ़ों की। आरव ने सुझाव रखा, सूखे हुए जलस्रोतों को फिर से खोलना, पहाड़ों पर नए पेड़ लगाना, बाहर से आए लोगों के लिए होम स्टे शुरू करना और बच्चों को पहाड़ की परंपराएं सिखाना। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग उसके साथ जुड़े, पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने कुएं साफ किए, झरनों से गाद हटाए, पहाड़ियों पर पौधे लगाए। आरव ने शहर से अपने दोस्तों की मदद से गांव की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली। धीरे धीरे सोनगढ़ की सुंदरता लोगों तक पहुंचने लगी। घर सोनगढ़ में नई रोशनी। कुछ महीनों बाद पहले सैलानी आए। वे धुंध में लिपटे घरों, लकड़ी की खुशबू, गर्म चाय और शांत रातों से मंत्रमुग्ध हो गए। गांव की औरतों ने ऊनी कपड़े और स्थानीय अचार बेचना शुरू किया। बच्चों ने पर्यटकों को पहाड़ी गीत सुनाए। बूढ़े किस्से सुनाने लगे। पैसा आया, पर उससे ज्यादा आत्मसम्मान लौटा। सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब कई परिवार जो गांव छोड़ चुके थे, वापस लौटने लगे। गौरा देवी एक दिन बोली, पहाड़ फिर सांस लेने लगा है बेटा। माता चोटी की रात। एक रात भयानक तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह पता चला कि माता चोटी के पास भूस्खलन हुआ है, पर गांव सुरक्षित था। सब लोग माता चोटी के पास इकट्ठा हुए। आरव भी पहुंचा। वहां मिट्टी और पत्थरों के बीच एक पुराना पत्थर निकला, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो पहाड़ की रक्षा करेगा, पहाड़ उसकी रक्षा करेगा। नारायण दा की आंखों से आंसू बह निकले। यही तो हमने भूल गए थे, उन्होंने कहा। सूर्योदय, एक नया सोनगढ़। समय बीतता गया। सोनगढ़ अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन गया। यहाँ के बच्चे अब कहते थे, हम शहर नहीं भागेंगे, हम पहाड़ को संवारेंगे। आरव ने स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय खुलवाया, जहाँ पहाड़, पर्यावरण और लोक कथाओं पर किताबें थीं।
हर साल सोनगढ़ महोत्सव होने लगा, जिसमें दूर दूर से लोग आते। एक सुबह आरव माता चोटी पर खड़ा था। सूरज बादलों के ऊपर से निकल रहा था। नीचे सोनगढ़ धुएं, घंटियों और हंसी की आवाजों से जीवित लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं लौटकर सही जगह आया था। और हवा जैसे फुसफुसाए,